हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक ऑकल्ट। और आज हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये इनर वर्क कैसे करना है, क्योंकि जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के यूनियन के लिए हमेशा कहा जाता है कि आपको इनर वर्क करना है। पर ऑनलाइन भी मैंने इस पर बहुत सर्च किया और जब इसके बारे में जानने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि इनर वर्क करना कैसे है। तो इसीलिए आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि इनर वर्क आखिर करना कैसे है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जनरली कहा जाता है, ऐसा एक परसेप्शन है कि मेडिटेशन करना है डेली, या फिर कोई स्पिरिचुअल कोई भी स्पिरिचुअल तरह की चीज़ों पर ध्यान देना है, चैंट कुछ चीज़ें करनी है जिसके वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो आगे और यूनियन में हेल्प हो, जिसे एक तरह से इनर वर्क कहा गया है। पर नेसेसरी नहीं है कि आप हमेशा ही मेडिटेशन करें या मंत्रास चैंट करें या उसी से ही आपका सिर्फ इनर वर्क हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठने की कोशिश कर रहे हैं बट हमारी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हम डेली उसमें बैठ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर की तरह लेते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं करेंगे ये तो हमारा यूनियन नहीं होगा या इनर वर्क नहीं हो पाएगा। तो वो उस प्रेशर में डेली उसे करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें उनका पूरी तरह से सरेंडर नहीं आ पाता है जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत इश्यूज आते हैं। तो इसलिए मैं बस एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इनर वर्क सिर्फ मेडिटेशन के ही फॉर्म में करें या चैंटिंग के ही फॉर्म में करें। जब हम इनर वर्क करने की बात करते हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन पर्सपेक्टिव से या डिवाइन मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव से, तो इस इनर वर्क को करने का मतलब होता है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को एक बहुत हायर लेवल तक ले जाएं और खुद को अपने बेस्ट फॉर्म में लेकर आएँ। बेसिकली इसमें बहुत सारा सेल्फ वर्क करना होता है। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, हो सकता है आपकी कोई हॉबी है, डांसिंग है, सिंगिंग है, जिन भी चीज़ों में आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उससे अपने आप को बेटर समझते हैं, जो सेल्फ वर्क करते हैं, सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ेंगे, खुद को पसंद करेंगे, खुद की केयर करेंगे, खुद की चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे। जो भी चीज़ें आपको आपके काउंटर पार्ट से आपका कुछ समय के लिए ध्यान हटाती हैं और खुद पर फोकस करने में हेल्प करती है, उन्हें बेसिकली हम इस जर्नी में इनर वर्क का नाम देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको घंटे बैठ कर के मेडिटेशन करना है या फिर जिस चीज़ में आपका मन भी नहीं लग रहा है वो करना है। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी हॉबी हो जिससे आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं या अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं या खुद पर काम कर रहे हैं, वो एक तरह से आपका इनर वर्क कहलाता है। बट क्योंकि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, अगर इस शेड्यूल में आप मेडिटेशन को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो 5 से 10 मिनट ही क्यों ना हो पूरे दिन में, पर एक कंसिस्टेंट पैटर्न हो कि हर रोज़ आप वो 10 मिनट करते हैं, तो वो एक अच्छी बात उसमें मानी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही करने से आपका इनर वर्क होता है। तो ये हुआ, आपकी कोई भी हॉबी हो, ऐसा कुछ भी जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप बहुत मन से करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कई लोग राइटिंग भी करते हैं, तो राइटिंग भी एक तरह से बहुत अच्छी हॉबी है, तो उसे भी आप इनर वर्क में ले सकते हैं। जो भी आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में या वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करे, वो आपका इनर वर्क कहलाता है। सो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक ही चीज़ करनी है या कोई एक ही बात करनी है जिससे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनर वर्क में आती है, कई लोग बोलते हैं कि हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं फिर भी हमारा यूनियन नियर नहीं आ रहा है एंड डीएफ हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है या डीएम हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। इसका एक बहुत मेन रीज़न और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जब भी आप इनर वर्क करते हैं तो आप हमेशा अगर ये सोचते रहेंगे कि मैं इस चीज़ को यूनियन के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ या मैं इसलिए कर रही हूँ, ये सिंगिंग, डांसिंग या कोई भी चीज़ की बस मेरा यूनियन हो जाए, बस सारे थॉट्स आपके काउंटर पार्ट को ही लेकर अगर आते हैं बार बार, तो वो एक सही चीज़ नहीं है। उससे आपका पूरी तरह से जो हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डेवलप करने की या हायर वाइब्रेट करने की, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका फोकस बार बार
अपने काउंटर पार्ट की तरफ चला जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें। जब भी आप इनर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आपका सारा फोकस अपने ऊपर हो। आप यूनियन को एक डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। आप ये बस सोचिए कि मुझे हायर वाइब्रेट करना है और मुझे खुद पर फोकस करना है और खुद का बेस्ट वर्जन बेस्ट वर्जन में अपने आप को डेवलप करना है। देन यूनियन अपने आप ऑटोमेटिकली जो डिवाइन टाइमिंग होगा उस पर हो जाएगा। पर सारी चीज़ों का सेंटर यूनियन को मत रखिए कि अच्छा मुझे यूनियन करना है या मुझे अपने काउंटर पार्ट से यूनाइट होना है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। और उस चीज़ को लेकर अगर आप एक प्रेशर लेकर, उस अजम्पशन को लेकर ही अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका डेवलपमेंट हो भी ना, आप फोकस भी ना कर पाए और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इतनी मेहनत के बाद भी इस बात का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आप प्लीज़ इस फोकस को हटा करके काउंटर पार्ट से अपने ऊपर उस फोकस को रखिए, अपने सेल्फ लव में रहिए, अपने आप को खुश रखिए। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी एलिवेट होगी, क्योंकि वो आपके जो काउंटर पार्ट हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, वो आपको मिरर करते हैं, तो धीरे धीरे वो अवेकनिंग का इम्पैक्ट उनमें भी आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके काम करने से, आपके इनर वर्क से उनकी जर्नी प्रोग्रेस होगी, ऐसा नहीं है, पर इसका बहुत कुछ इम्पैक्ट उन पे आएगा। अगर वो अभी तक अवेकन नहीं है तो आपने अगर अपने आप को अवेकन कर लिया है, आपने बहुत अच्छा इनर वर्क कर लिया है, तो धीरे धीरे उनको भी कहीं से साइंस और सिग्नल्स मिलेंगे और वो इस बारे में और ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे और फिर वो अपनी अवेकनिंग की तरफ, काम तो उन्हें ही अपना करना पड़ेगा लेकिन ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। वो ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्विन के कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो ये एक तरह से अच्छी बात है। इसीलिए आप जब भी अपना काम करते हैं, जब भी आप इनर वर्क करते हैं, तो प्लीज़ फोकस अपनी तरफ रखिए और 100% ऑनेस्टी के साथ सिर्फ अपने लिए वो सोच करके करिए। काउंटर पार्ट से थोड़े समय के लिए अपना ध्यान हटा दीजिए। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड या कोई रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनलाइज्ड, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, कॉस्मिक ऑकल्ट, एंड आई एम अवेलेबल देयर। थैंक यू। लव एंड लाइट।